बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज भी मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं, आप तक पहुंचाते हैं और इन खबरों के हवाले से जो तफसीलात है वो आपकी नज़र करते हैं। लेकिन सबसे पहले खबर की शुरुआत JKPCC की आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से करते हैं जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानब से की गई है। हालांकि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल जो है वो भी मौजूद थे। इससे पहले कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, एक निशस्त भी हुई, एक मीटिंग भी हुई जिसमें कांग्रेस के सीनियर लीडरान भी थे, जूनियर लीडरान भी थे, ओहदेदारान भी थे और उससे कबल कांग्रेस का एक वफ्द लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी मुलाकात हुआ और भारत जोड़ो यात्रा के हवाले से गुफ्तगू हुई। और इस हवाले से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में KC वेणुगोपाल ने इस बात का एतराफ़ किया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उन्हें मुकम्मल ताउन देने का इरादा किया। और वेणुगोपाल ने कहा कि जब राहुल गांधी इस मिशन के तहत जो भारत जोड़ो यात्रा का नाम जिसे दिया गया है, जब वो जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने उन्हें एश्योर किया है कि एक तो उन्हें इजाज़त भी है और साथ ही साथ उन्हें मुकम्मल ताउन जो है सिक्योरिटी और दीगर मामलात को लेकर दिया जाएगा। लेकिन न सिर्फ इतना बल्कि उनसे सवाल पूछा गया कि जिस तरह से दीगर ममालिक के अंदर कोविड के हालात बन रहे हैं, अगर उसी तरह का हालात हिंदुस्तान के अंदर भी बने हैं तो जिस हवाले से मरकजी सरकार पे दर पे मीटिंगें भी कर रही हैं और आज कोविड ड्रिल भी चलाई गई है जिसे मॉक ड्रिल का नाम दिया गया, तो उसमें अगर उनसे कहा जाएगा कि आप ये यात्रा नहीं चलाएंगे या उस पर पाबंदी लग जाएगी, कोविड प्रोटोकॉल लग जाएगा, तो उस पर उन्होंने कहा कि अगर गुजरात के अंदर सभाएं हो सकती है, वज़ीर आज़म की सभाएं हो सकती है, मुल्क के अंदर दीगर जो है सभाएं हो सकती है, तो फिर इस चीज़ पर यह नज़रअंदाज नहीं होने चाहिए। ताहम उन्होंने कहा कि वो उस हवाले से भी सरकार को मुकम्मल ताउन देने की कोशिश करेंगे। लेकिन वेणुगोपाल से एक और सवाल पूछा गया कि क्या जम्मू कश्मीर की जो आपकी हमख्याल जमातें हैं, जिसे PDP कहते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, या PHD जो है वो, क्या वो आपके साथ इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे, राहुल गांधी के साथ शामिल होंगे जो जनवरी के आखिरी हफ्ते में जम्मू कश्मीर आ रहे हैं? तो उसमें उन्होंने कहा कि यही इसमें बड़ी बात है और यही उसमें अच्छी बात है कि कांग्रेस के इस भारत जोड़ो यात्रा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, PDP की सदर महबूबा मुफ्ती और CPIM के जो मोहम्मद यूसुफ तारिगामी है वो भी इसमें शिरकत करेंगे। ये उन्होंने आज यहां पर दावा किया है और उन्होंने कहा कि जितनी भी हम ख्याल जमाते हैं, यानी BJP की मुखालिफ जितनी भी जमातें हैं, वो इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो जाएंगी। ये वेणुगोपाल ने कहा। मजीद क्या कुछ कहा उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। Yatra is a national padayatra. You people know that September 7 onwards we started this yatra from Kanyakumari. There itself our leader Rahul Gandhi announced that come what may, we will go to the entire route of this yatra till Kashmir, and in Kashmir we will hoist the national flag. This is what our program, national program. Yesterday we had a meeting with Lieutenant Governor Manoj Sinha ji. I think it was a very good meeting. He offered all sort of cooperation on this yatra. And what about the participation of leaders? That certainly, I am very much happy to say that Farooq Abdullah ji, Omar Abdullah ji, Mahbooba Mufti ji, all are very big. Tarigami ji, all are ready to join this yatra. That is one of the happiest moment for all of us. All the leaders of Jammu Kashmir will be joining in this yatra. Not only here, everywhere. All the like-minded people, those who are not believing this divisive politics of BJP and national government, is joining in this yatra. You know that the success of this yatra, you know that thousands and tens of thousands, lakhs of people are joining day by day in this yatra. Every day the impact of yatra is increasing.
There were people of India is already taken this yatra in their herds, that we can witness everywhere. Wherever we are going, they are now realizing the real face of Rahul Gandhi. You people know that how much damage this BJP and Sangh Parivar social media are doing against his image. That entire attempt has been demolished by the people of the country through this Bharat Jodo Yatra. This is what my. When will you start from Kuchwa and in what are the this tentatively we are finalizing the program so far. Tentatively around 22nd to 30th. Sir, is current COVID situation affecting? We are also very much concerned about the health of the people of this country and the COVID situation. Therefore, now entire this drama is created to stop the Yatra. Flights are coming from China. There is no problem. There is no national level protocol suggested by WHO. Usually COVID, there is a protocol by WHO. You people know that. Not from India only. All times. Nothing is there. Then why the health minister letter only to Rahul Gandhi and Bharat Jodo Yatra? All the government programs happening everywhere. Gujarat, big Mela is happening, participating lakhs of people. There is no letter. Prime Minister is going here and there and attending public meeting. There is no letter to the Prime Minister. We are ready whenever the government is coming forward with a strong line, strong guideline, supported by the expert people and WHO. चलिए, केसी वेणुगोपाल यही कहते हैं कि कोविड का ये ड्रामा है जो सिर्फ इस यात्रा को रोकने के लिए किया जा रहा है, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर WHO की रिकमेंडेशंस होगी और मुल्क में जो हेल्थ साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं या एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना होगा, उनकी सिफारिश होगी, तो फिर वो कोऑपरेट करेंगे। बहरहाल तरुण चुग ने भी जवाब दिया है भारत जोड़ो यात्रा पर। तरुण चुग जो कि भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने कहा कि भारत तोड़ने की बात करने वाले आज भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, और फिर एक अपने ही अंदाज में उन्होंने कहा कि सुना है कि राहुल गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को खराज अकीदत पेश की है। शुक्र है कि 7 दहाइयों के बाद उन्होंने ऐसा किया। अब उन्हें चाहिए कि जो अटल बिहारी ने किया है, यानी अटल बिहारी वाजपेयी ने जो किया है और जो उसकी विचारधारा है और जो विचारधारा के तहत उन्होंने रास्ता दिखाया है, अब उस पर राहुल गांधी जी को चलना भी शुरू करना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने कहा है। दरअसल तरुण चुग को PDP सदर महबूबा मुफ्ती से मुतल्लिक ये सवाल पूछा गया था, लेकिन उसने महबूबा मुफ्ती को छोड़कर राहुल गांधी पे अपने बयान को फोकस किया। ऐसा है कि महबूबा जी तो कुछ भी कह सकती हैं, भारत तोड़ने वाले, भारत तोड़ने की बात करने वाले लोग अब भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ कर रही है। मैंने सुना उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि देने की बात का स्वागत किया है। शुक्र है 7 दशक बाद ही सही, शुक्र है कांग्रेस द्वारा 7 दशक बाद ही सही उनकी रानी युवरानी युवराजों द्वारा लगातार परिताड़ित किए जाने वाले श्री अटल बिहारी वाजपेयी की विचारधारा को कांग्रेस के युवराज जी ने जाकर प्रणाम तो किया। अटल जी ने जो कहा है उस पर चलना भी शुरू करें। मैं राहुल गांधी जी से निवेदन करूंगा, जो अटल जी ने कहा है, जो मार्ग उन्होंने दिखाया है, जो विचारधारा उन्होंने दी है, राहुल जी उस पर चले। कांग्रेस की अपनी विचारधारा है, लेकिन जो तरुण चुग है उन्होंने मशवरा दिया है राहुल गांधी को कि वो अटल बिहारी वाजपेयी की जो विचारधारा है उस पर चलना भी शुरू करें। लेकिन आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ कहती है? आम आदमी पार्टी ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कोई वर्कर भी होगा, जिला सदर भी होगा या कोई ब्लॉक प्रेसिडेंट होगा, उसको सिक्योरिटी दी जाती है, सिक्योरिटी गाड़ियां मिलती हैं, कई सारे सिक्योरिटी एहलकार मुहाफिज उन्हें मिल जाते हैं। लेकिन यहां आम आदमी पार्टी का
रियासती चेयरमैन हो या उसके आसपास कोई ओहदेदार हो, उन्हें कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती है। दरअसल आज डॉक्टर नवाब नासिर जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है जिसमें उन्होंने गिला किया है लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से और सवाल किया है कि अगर आम आदमी पार्टी के किसी वर्कर को या किसी ओहदेदार को कुछ नुकसान हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। नवाब नासिर ने कहा कि उनके जो ओहदेदार हैं उनकी पार्टी के, वो नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर ऐसे सेंसिटिव प्लेस से आते हैं या अपनी एक्टिविटीज जारी रखे हुए हैं जहां पर मिलिटेंसी या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो काफी इंतहाई हसास है। लेकिन उनका ये गिला है कि एक मखसूस जमात को मुकम्मल ताउन दिया जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की जानब से, सिक्योरिटी जो है उन्हें फराहम की जाती है, लेकिन बाकी जमातों को और खासतौर पर आम आदमी पार्टी के जिम्मेदारों को सरकार की जानब से कोई सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा रही है। जिनके नाम बड़े हैं, काम बहुत छोटे हैं कश्मीर में, उनके चपरासी तक को पीएसओ दे के रखा है। लेकिन हम नेशनल पार्टी होने के बावजूद, 2 जगहों पे हुकूमत करने के बावजूद, अभी गुजरात में 80 लाख वोट लेने के बावजूद हमारा जो भी लीडर है वो कुपवारा में है, बांडीपुरा में है, अनंतनाग में है, अपनी जान को हथेली में लेकर बाहर जाके लोगों के काम करता है। एलजी साहब, अगर आप एक ब्लॉक प्रेसिडेंट बीजेपी वाले को आप सिक्योरिटी दे सकते हो तो हमारे चेयरमैन, हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हमारा प्रोविजनल प्रेसिडेंट, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, क्या वो सिक्योरिटी के लायक नहीं है? हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं, हम वो लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, हम वो लोग हैं जो सिस्टम में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हम वो लोग हैं जो चाहते हैं कि यहाँ पे जो लोग भटके हुए हैं, जो हमारे नौजवान भटके हुए हैं, वो मेन स्ट्रीम में ऐड हो जाए। लेकिन आपका भी फर्ज बनता है। आज मैं आपको एक सवाल या निशान पे छोड़ना चाहता हूं। मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं, खुदारा अगर आम आदमी पार्टी का कोई भी लीडर को अगर कल कोई भी नुकसान पहुंचा, क्या उसकी जिम्मेदारी? चलिए अगली खबर में बात करते हैं कोविड की, क्योंकि कोविड मुल्क हिंदुस्तान के अंदर एक बार फिर से दस्तक ना दे या अपना ग्राफ ना बढ़ाए, उस हवाले से उसके प्रिपरेशंस यानी उसके रोकथाम के लिए प्रिपरेशंस की जा रही है। और इन प्रिपरेशंस को आज मॉक ड्रिल यानी कोविड मॉक ड्रिल का नाम दिया गया है। और इस हवाले से आज मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के जरिए मॉक ड्रिल के जरिए कैसे ऐसे पेशेंट्स के साथ पेश आया जाएगा, कैसे उन्हें ट्रीट किया जाएगा और कैसे सारे सेटअप को एक्टिव रखा जाएगा, कैसे बेड्स, ऑक्सीजन प्लांट्स या इससे रिलेटेड जो कोविड मरीजों को दरकार रहते हैं कैसे उन्हें एक्टिव रखा जाएगा, उस हवाले से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मॉक ड्रिल्स हुई है। और जिस पर जो मरकजी वजीर सेहत उन्होंने सेटिस्फेक्शन यानी इत्मीनान का भी इजहार किया। जम्मू कश्मीर के अंदर भी इस तरह की तकरीबात या इस तरह की मॉक ड्रिल्स जो है वो हॉस्पिटल्स के अंदर हुई है। छोटे बड़े हॉस्पिटल जो कोविड हॉस्पिटल्स बने हैं या अहम अस्पताल जो हैं वहाँ पर इस तरह की जो है आज मॉक ड्रिल्स हुई हैं। नॉर्थ साउथ सेंट्रल कश्मीर में भी ये हुआ है और जम्मू के अंदर भी इन मॉक ड्रिल्स के अंदर डॉक्टरों ने या उसके साथ साथ जो बाकी अमला है उन्होंने इन मॉक ड्रिल्स के अंदर शिरकत की है। अब JNK ने आज ये डिसाइड किया था कि हम पूरे JNK यूटी में मॉक ड्रिल कोविड प्रिपेयर्डनेस के लिए मॉक ड्रिल हो जाए। उसी सिलसिले में जो वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब हैं और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हेल्थ हैं उन्होंने हमें हिदायत दी की डायरेक्शन दी थी कि आज एक मॉक ड्रिल हो जाए। आज सुबह 9 बजे हमने स्टार्ट किया। हर एक हॉस्पिटल, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, चाहे वो SDH हो, चाहे वो PHC हो, हर एक हॉस्पिटल में कायदे के तहत हमने मॉक ड्रिल शुरू की और उसी सिलसिले में इस वक्त हम ट्रामा हॉस्पिटल बिजबिहारा में मौजूद हैं। तो क्या हॉस्पिटल ये हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा में भी हमने पूरी फैसिलिटी अवेलेबल रखी है और जो ये कोविड हॉस्पिटल कोविड सेंटर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बना के दिया पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो उसमें भी हमारी पूरी प्रिपरेशन रेडी है। हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की 3 प्लांट है, 1000 लीटर वाले 2 प्लांट है और 300 लीटर का 1 प्लांट है। 3 प्लांट वहाँ चल रहा है। यहाँ पे भी 2 प्लांट हमारे ऑक्सीजन की चल रहा है, 1000 लीटर का और 5। शुक्र है कि अभी तक यहाँ पर कोई ऐसा केस नहीं है, पैनिक होने की कोई बात ही नहीं है। तो फिर भी
जो अभी नया वेरिएंट का कह रहे हैं, इसके लिए हमने पूरी तरीके से तैयारी की है। और आज मॉक ड्रिल भी हुई यहाँ पर, तो हमने ऑक्सीजन वगैरह है उसके अभी बारे में देख लिया है कि जो भी बेड्स वगैरह हैं उनके साथ और वार्ड वगैरह बना रखे हैं। तो हम तो बिल्कुल पूरी तरह से प्रिपेयर हैं, मेडिसिन वगैरह। तो जो हमारे लोगों से हमें एक ही अपील है कि वो ज़्यादा जम्बलिंग जहाँ पर ज़्यादा मॉब हो वहाँ पर वो मास्क इस्तेमाल करें और थोड़ी सी दूरी बनाएं। अगली खबर में हम कुछ विजुअल्स आपको दिखाएंगे। ये दरअसल पट्टन से आए हैं। हालांकि ये इस तरह के विजुअल सिर्फ पट्टन के नहीं हैं, बल्कि हर जिला ब्लॉक सदर मकामात पर इस तरह के विजुअल्स आप देखेंगे। और ये कोई पब्लिक रैली नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी की। ये दरअसल वो पेंशन बेनिफिशरीज है या एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने ओल्ड एज के लिए या जो बेवाएं हैं उन्होंने उस फंड के लिए, बेवा फंड के लिए दफ्तर को अप्लाई करना है। ये हॉस्पिटल के बाहर के मनाजिर हैं। इन्हें हेल्थ सर्टिफिकेट यहां से हासिल करनी है, लेकिन कई दिनों से हम देख रहे हैं कि अलग अलग अस्पतालों के बाहर, अलग अलग सोशल वेलफेयर दफातर के बाहर, अलग अलग जो सेंटर्स हैं जहां से फिर इन फॉर्म्स को फिर हम अपलोड ये लोग करते हैं, वहां पर बड़ी भीड़ होती है। लेकिन इसमें क्या देखा गया कि इसमें ये बुजुर्ग अनपढ़ लोग बेचारे काफी मुतासिर हो रहे हैं। हम आपको याद दहानी कराना चाहेंगे, एक एमएलए जब वो भी पेंशन लेता है तो वहां हमने कभी भी सेक्रेटेरिएट के बाहर इस तरह की भीड़ नहीं देखी है। कोई भी मुलाजिम जब रिटायर हो जाता है तो उसके बाद पेंशन के लिए जब वो भी अप्लाई करता है तो उस तरह की भीड़ नहीं होती है, उन्हें परेशानियां नहीं होती है, उन्हें इतनी एनओसीज और इतनी सर्टिफिकेट्स लानी भी नहीं होती है। लेकिन 1000 रुपए हासिल करने के लिए इन बुजुर्गों को, इन बेचारों को काफी परेशानी से जूझना पड़ता है। कल ही मेरी नोटिस में एक मामला आया जिसमें डॉक्टर साहब एक बुजुर्ग से जो है जमीन के कागजात मांग रहा है। ये तो काफी इंतहा हो गई। हालांकि उस कागज को, उस इंतकाल को दूसरी जगह पे सबमिट करना है, लेकिन डॉक्टर साहब उन्हें मांग रहे हैं कि आप जमीन के जो इंतकाल है वो आप यहां पर पेश करें, तभी जाकर हम आपकी हेल्थ सर्टिफिकेट देंगे। आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक डॉक्टर को उस इंतकाल को क्या कुछ करना होगा, जो जमीनी इंतकाल का क्या कुछ करना होगा। तो इस तरह की चीजें, इस तरह की डिमांड से, इस तरह की जो कम्युनिकेशन है उससे ये बेचारे काफी मुतासिर हो गए हैं। तो इसी वजह से ये ओल्ड एज सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए इन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। जबकि हमने आज तक किसी भी एमएलए को नहीं, किसी मिनिस्टर को नहीं, किसी भी मुलाजिम को नहीं, किसी आईएएस केईएस ऑफिसर को इस तरह भीड़ में नहीं देखा है। जनाब सुबह आम 9 बजे आमत, मतलब तुम वो लूक कत मतलब ये पे सर्दी मतलब बड़ शक मतलब वन तम ग सोन मसल हल बुझ यह गोस मतलब सर्दी मज गोस अगर 2 दह थान या 3 दह थान यम थोमुत अक दह 9 बजे बगन बिल्कुल लोन में सर बोर फार्म मे वोत सह तौर सह बोर मे पत्म बटवार तन तुलिक नी मे पकान कर रपी 10 अनान योर मे नाज़रीन, इस साल जो कतर के अंदर फीफा यानी जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ है उसमें जो शॉल्स अहम डिग्निटरीज को, अहम मेहमानों को दिए गए हैं, पेश किए गए हैं, उसमें लगभग 70,000 से ज़्यादा जो शॉल्स हैं वो कश्मीर से सप्लाई किए गए थे। और कश्मीरी एक ताजिर जिसका नाम मोहम्मद वसीम है, उनका कहना है और उनका दावा है कि उन्होंने ये शॉल्स कतर की सरकार को फराहम किए। और उनका कहना है कि वो पेशे से दरअसल इंजीनियर है, लेकिन काफ़ी वक्त से इस खानदानी पेशे को वो आगे बढ़ा रहे हैं और इसके तहत उन्हें ये ऑफर मिला था, उनकी स्क्रूटनी हुई है और उन्हें सिलेक्ट किया गया है और उन्हें 70,000 से ज़ायद शॉल्स जो है वो कतर की सरकार को फराहम किए और कतर की सरकार ने वो शॉल्स अलग अलग मेहमानों को, जो बैनुल अक़वामी सतह के मेहमान थे, उन्हें पेश किए। 2015 से कतर गवर्नमेंट के साथ वाबस्ता हूँ क्योंकि वो हर साल मेरे से शॉल्स प्रोक्योर कर रहे हैं नेशनल डे के लिए। ओके। तो फाइनली उनके बीच में मतलब गल्फ कप भी आ गया, उसके लिए भी मैंने सप्लाई दी थी। राइट। तो फाइनली अब ये अच्छा मौका आ गया और कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छा
प्लेटफॉर्म मिल गया, तो मैंने पूरा हार्ड वर्क करके इस पे मतलब ये बाजी जीत ली। मेन चीज था कतर गवर्नमेंट चाहती थी कि वो काफी सारी बड़ी क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूट करे एज अ गिफ्ट। तो उनका एक प्रॉब्लम था कि उनके पास बजट इसके लिए कन्फाइंड था। तो वो उस बजट में आने के लिए मैंने अपने प्राइसेस बहुत लीस्ट करके डाउन कर देते। हाँ, तो इस वजह से वो ये क्वांटिटी मेच्योर हो पाई। ये मैं आर्टिजन्स को शुक्रिया करता हूँ जिनने मुझे पीछे बैक एंड पे सपोर्ट दिया, टाइमली डिलीवरी दी। अगली खबर में बात करते हैं चाडूरा मेन मार्केट के ट्रैफिक जैम की। और इन ट्रैफिक जैम में आप देख सकते हैं कि आम मुसाफिर गाड़ियों से ज्यादा टिप्पर है। ये दरअसल एडमिनिस्ट्रेशन की नाअहली है। अदरवाइज यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस भी रहती है, लेकिन उनके साथ जब बात करते हैं वो कहते हैं कि जब उन्हें बाकी जो एलाइड डिपार्टमेंट्स है, एसडीएम साहब है, पुलिस है या म्यूनसिपैलिटी है, उनकी जानब से जब उन्हें ताउन नहीं मिलता है तो यहाँ पर इस तरह के मंजर देखने को मिलते हैं। और मकामी लोगों का भी ये कहना है कि यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है, अदरवाइज यहाँ पर जैम नहीं हो जाएगा। दिन के वक्त या खासतौर पर जो सुबह और शाम के अवकात में जब ट्रैफिक का ज्यादा रश रहता है, जब मुलाजमीन दफ्तरों से वापस आते हैं, सुबह जब मुलाजमीन दफ्तर जाते हैं, जब मजदूर जाते हैं और उसके बाद शाम को वापस आते हैं, इन पीक आवर्स में यहाँ ज्यादा ट्रकें होती हैं, यहाँ ज्यादा टिपर्स होते हैं, यहाँ ज्यादा डंपर्स होते हैं, जिसकी वजह से चूंकि सड़क पहले से ही छोटी है, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक जाम रहता है। सरकार का कोई भी आलाकार, इंतजामिया का कोई भी आलाकार समझ का इस्तेमाल नहीं करता है ताकि यहाँ पर अगर इन चाहे टिपर्स हो चाहे डंपर्स हो, इनकी एंट्री महदूद की जाती 2 घंटे के लिए, 2.5 घंटे के लिए, तो फिर यहाँ ट्रैफिक जैम पर असर पड़ सकता है। मकामी लोग क्या कुछ कहते हैं, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मुश्किलात इतनी है, मैंने बार बार अवामी दरबार में या गवर्नमेंट के पास इतनी ही अर्जदाश्त रखी है कि मेहरबानी कीजिए, जो ट्रैफिक जाम चाडरा में हो रहा है, तकरीबन जो श्रीनगर से टूरिस्ट आएगा या कोई मेहमान आएगा वो डरता है, जब छानपुरा से ऊपर चढ़ता है वो डरता है क्योंकि चाडरा में ट्रैफिक जाम ना हो। ट्रैफिक जाम तो घंटों तक रहता है। ट्रैफिक वाले भी अपना काम करते, पुलिस भी अपना काम, एसडीएम साहब भी अपना, लेकिन वो सुस्त रफ्तारी से सिर्फ 2-3 दिन ऑर्डर निकलते हैं, फिर इम्प्लीमेंट नहीं होती है। इतनी मुश्किलात होती है कि ऊपर से यूसमर्ग से, नागबल से, ढाडोपुर से जो बीमार आते हैं उनको 1-1 घंटा 2-2 घंटा ट्रैफिक जाम में रुकना पड़ता है। माँ बहनों को ट्रैफिक जाम में रुकना पड़ता है। पहले तो इन्होंने डिवाइडर इसमें पैसे खर्च किए, इसके बावजूद अगर कोई अल्टरनेटिव साइड से निकालते कि असल में है क्या, अगर ये लोग एनक्रोचमेंट हटा रहे हैं, क्यों नहीं हटा रहे हैं, इसमें क्या मतलब इनको क्या परेशानी आ रही है इंतजामिया को, और क्यों नहीं जमीन पे दिख रहा है। अगर गवर्नमेंट बड़े बड़े दावे करते हैं, मुलाजिम सुबह 7 बजे आज ड्यूटी पर है, जो वर्क कल्चर यहाँ तब्दील हुआ है, उसके बावजूद भी अवामी मसाइल का हल नहीं, कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, कोई भी ऑर्डर ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। एसडीएम साहब के अगर डीसी साहब भी निकालेंगे, कोई भी ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। मैं आपकी मदद, हमने पहले भी एक यहाँ चलाई थी कि आप हमें बता दो। तो नाज़रीन, आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।